हाँ जी, नमस्कार, कैसे हैं सब लोग? बात कर रहे हैं हम टेक्सोनोमी में क्लासिफिकेशन की, तो उसमें इकाइनोडर्मेटा तक फाइलम हमने देख लिए हैं, प्रोटोज़ोआ से लेकर काइनोडर्मेटा तक के फाइलम की स्टडी हम कर चुके हैं, जिसमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके क्लासिफिकेशन, कोई स्पेसिफिक बात है तो वो कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं एक ऐसे फाइलम की जो ना तो नॉन कॉर्डेट है, ना ही कॉर्डेट है, यानी जिसका नाम रखा गया है हेमीकॉर्डेटा। हेमी यानी हाफ या इनकम्प्लीट, कॉर्डेटा यानी नोटोकॉर्ड। तो इस फाइलम का मतलब होता है हाफ या इनकम्प्लीट। इस नाम का मतलब है हाफ या इनकम्प्लीट नोटोकॉर्ड, हाफ नोटोकॉर्ड। इसलिए नाम क्या रखा गया है, हेमीकॉर्डेटा, क्योंकि ये क्या है, कनेक्टिव लिंक है बिटवीन नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट्स के बीच का। इस फाइलम का नाम दिया बेटसन ने, ये भी आपको मालूम है। इस फाइलम का जो नाम है वो किसके द्वारा दिया गया, बेटसन नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया। बेटसन ने इसका नाम दिया हेमीकॉर्डेटा। उसके आगे हम बात करते हैं कि इस फाइलम के जनरल कैरेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, हेमीकॉर्डेटा यानी इनकम्प्लीट नोटोकॉर्ड पाई जाएगी। अब बात आती है कि ये कैसे होते हैं, तो ये लोग मेराइन होते हैं। कैसे होते हैं, मेराइन होते हैं, यानी सी वाटर में पाए जाते हैं जनरली, मेराइन होते हैं। ये सोलिटरी होते हैं, सोलिटरी होते हैं, यानी एकल पाए जाते हैं, तथा कुछ क्या होते हैं, कॉलोनी में भी पाए जाते हैं, समूह में। तो सोलिटरी या कॉलोनियल होते हैं। और क्या खास बात है इनकी, ये जो है सॉइल या मिट्टी में भी थोड़े बहुत पाए जाते हैं, मॉइस्ट सॉइल में। ये जो एनिमल है, इनकी बॉडी जो होती है तीन भागों में बंटी होती है। ये क्या है, बाईलेटरल है। ये क्या होते हैं, बाईलेटरल होते हैं। ठीक है, यानी द्विपार्श्व होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और क्या होते हैं ये, ट्रिप्लोब्लास्टिक के साथ साथ ये एंटेरोसिलिक होते हैं। इस टाइप के होते हैं, एंटेरोसिलिक, एंटेरोसिलिक एनिमल है। इसमें जो सिलोम होती है वो तीन पार्ट में बंटी होती है। सिलोम जो होती है, सिलोम तीन पार्ट्स में रहती है। एक होती है प्रोटोसिल, कैसी होती है, प्रोटोसिल। एक होती है मीजोसिल, कैसी होती है, मीजोसिल। और लास्ट होती है एक मेटासिल टाइप की, कैसी होती है, मेटासिल होती है। क्लियर है, तो तीन टाइप की इसमें ये सिलोम पाई जाती है, जो एक प्रकार से एंटेरोसिलिक एनिमल है। ये एनिमल जो होते हैं सॉफ्ट बॉडी एनिमल होते हैं, तथा वर्मी फॉर्म होते हैं, कर्मी रूपी होते हैं। कैसे होते हैं, वर्मी फॉर्म या कर्मी रूपी होते हैं। सॉफ्ट बॉडी होती है इनकी, और वर्मी फॉर्म होते हैं, कर्मी रूपी। क्लियर है क्या। उसके बाद इन एनिमल की बॉडी जो है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड रहती है। बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, वैसे तो बॉडी क्या होती है, अनसेगमेंटेड। खंड नहीं पाए जाते या खंडी भवन नहीं होता है। उसके बावजूद इनमें क्या है, बॉडी जो इसकी है तीन रीजन में बंटी होती है। बॉडी डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन्स, तीन खंडों में या तीन अलग अलग भागों में बंटी होती है। वैसे सेगमेंटेशन इनमें नहीं होता है। तीन रीजन कौन कौन से हैं, एक होता है प्रोबोसिस, कौन सा रीजन है, एक है प्रोबोसिस, एक होता है कोलर, और एक होता है जी ट्रंक। प्रोबोसिस, कोलर और ट्रंक। ये जो प्रोबोसिस है ये एंटीरियर पार्ट है, अग्रभाग है। जो आपका कॉलर है ये मिड पार्ट है या मध्य भाग है। और ये जो ट्रंक है ये एंड पार्ट है या अंतिम भाग है, पीछे की ओर पाया जाता है। क्लियर है, तो इसकी बॉडी कितने भागों में बंटी होती है, तीन भागों में। सिलोम भी कितने भागों में बंटी होती है, तीन भागों में, ध्यान रखें। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि
इसके अंदर डाइजेस्टिव केनाल जो होती है वो कंप्लीट होती है, डाइजेस्टिव ट्यूब जिसको कहते हैं, डाइजेस्टिव ट्यूब या डाइजेस्टिव केनाल जो होती है कंप्लीट होती है। कैसी पाई जाती है? कंप्लीट पाई जाती है और यू शेप की होती है, कैपिटल यू शेप की होती है। क्लियर है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट होता है, यू शेप का होता है। इन लोगों के अंदर नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है। क्या पाया जाता है? नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता, नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। क्लियर है? इसीलिए तो किस में नहीं रखा गया? कोर्डेट में नहीं रखा गया। पहले माना गया था कि इसमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है, लेकिन इसके प्रोबोसिस पार्ट में एक चीज पाई जाती है। इसका जो प्रोबोसिस पार्ट है, आगे का भाग होता है प्रोबोसिस कहलाता है, और कुछ नहीं है। इसका जो प्रोबोसिस भाग है, इसके अंदर जो पाई जाती है, इसको नोटोकॉर्ड बोला गया था, लेकिन एक्चुअल में इसके प्रोबोसिस पार्ट में थोड़ी सी नोटोकॉर्ड जैसी कोई संरचना दिखाई दी, जिसका नाम क्या रखा गया? बक्कल डाइवर्टिकुलम रखा गया। यानी हम जो नोटोकॉर्ड मान रहे थे हेमिकोडेटा में, उसका नाम रख दिया गया। यानी एक्चुअल में क्या था? वो बक्कल डाइवर्टिकुलम था, बक्कल डाइवर्टिकुलम था। ठीक है? और ये बक्कल डाइवर्टिकुलम नाम किसने दिया? एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हाइमेन। बक्कल डाइवर्टिकुलम नाम किसके द्वारा दिया गया? हाइमेन के द्वारा दिया गया। ठीक है? उसके बाद दूसरा क्या पार्ट, दूसरी एक नाम और दिया गया इस बक्कल को, क्योंकि ये आगे वाले पार्ट में है, तो स्ट्रोमा यानी माउथ वाले पार्ट की तरफ है, तो स्टोमोकॉर्ड नाम ही दिया गया इसको, बक्कल डाइवर्टिकुलम, और दूसरा नाम दिया गया स्टोमोकॉर्ड। स्टोमोकॉर्ड, स्टोमोकॉर्ड किसने दिया? उस साइंटिस्ट का नाम था विले। क्या नाम था? विले नाम के साइंटिस्ट ने क्या रखा? इसका नाम स्टोमोकॉर्ड रखा। यानी हेमिकोर्डेटा में जहां मान रहे हैं कि नोटोकॉर्ड ट्यूब पाई जाती है, वह एक्चुअल में क्या है? बक्कल डाइवर्टिकुलम या फिर स्टोमोकॉर्ड है, जो इस बॉडी, इसकी बॉडी के प्रोबोसिस पार्ट में पाई जाती है। इसकी बॉडी के कुछ 3 पार्ट इस तरीके से दिखाई देते हैं हमें। देखिए हम थोड़ा सा, तो इस तरीके से इसकी बॉडी के भाग दिखाई देते हैं, 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये प्रोबोसिस पार्ट होता है, ये कोलर पार्ट होता है, ये ट्रंक पार्ट होता है। ये इधर मिट्टी के ऊपर से निकला रहता है, इसलिए इन लोगों को क्या कहते हैं? एक एकॉर्न फ्रूट होता है, उसकी तरह दिखाई देता है। ये सोइल के ऊपर है, तो ये दिखता है एकॉर्न की तरह ऊपर, तो इसलिए इनको एकॉर्न वर्म भी कहा गया है। एकॉर्न कर्मी या एकॉर्न वर्म कहा गया है, एकॉर्न वर्म भी कहा गया है, क्योंकि एकॉर्न एक फ्रूट होता है, उसकी तरह दिखाई देता है। क्लियर है क्या इतना? तो इसकी बॉडी 3 पार्ट में बंटी होती है, नोटोकॉर्ड में एब्सेंट होती है, जिसको प्रोबोसिस नाम दिया गया है। सॉरी, जो प्रोबोसिस पार्ट में पाई जाती है उसका एक्चुअल में नाम रखा गया बक्कल डाइवर्टिकुलम हाइमन के द्वारा, जबकि स्टोमोकॉर्ड विले के द्वारा। यहाँ तक क्लियर हैं चीजें? बताइए क्लियर हैं? तो अब इनके अंदर क्या पाया जाता है? एक प्रोबोसिस ग्लैंड भी पाई जाती है। कौन सी ग्लैंड? प्रोबोसिस ग्लैंड पाई जाती है। इनमें क्या होता है? डोर्सोलेटरल फेरेंजियल गिल्स भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? डोर्सोलेटरल, डोर्सोलेटरल फेरेंजियल गिल्स भी पाए जाते हैं, फेरेंजियल गिल्स भी पाए जाते हैं। डोर्सोलेटरल का मतलब हो गया पृष्ठ पार्श्व। हिंदी में क्या कहेंगे? पृष्ठ पार्श्व। इसको कहते हैं पृष्ठ पार्श्व। यानी बॉडी के डोर्सल साइड में और लेटरल साइड में यदि पाए जाएंगे गिल्स, कहते हैं डोर्सोलेटरल फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ठीक है? गिल्स इनमें पाए जाते हैं। उसके बाद इनके अंदर एक्सक्रिएशन जो होता है वो कैसा होता है? ग्लोमेरुलर ग्लैंड के द्वारा होता है। उत्सर्जन की यदि बात करें, तो एक्सक्रेटरी सिस्टम में क्या पाई जाती है? ग्लोमेरुलर ग्लैंड पाई जाती है। ग्लोमेरुलर ग्लैंड प्रेजेंट होती है। क्या होती है? ग्लोमेरुलर ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इसी को कहते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड। क्या कहेंगे? प्रोबोसिस ग्लैंड, क्योंकि प्रोबोसिस पार्ट में है ना, इसलिए क्या नाम दे देंगे? प्रोबोसिस ग्लैंड दे देंगे। क्लियर है क्या इतना? तो ग्लोमेरुलर ग्लैंड या प्रोबोसिस ग्लैंड किसका काम कर रही है?
एक्सक्रिएशन का काम कर रही है। इसके अंदर एक चीज खास है कि इसका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ओपन टाइप का होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है। ठीक है, इसमें एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। रेस्पिरेशन कैसे करता है? जनरली गिल्स वगैरह से करता है। रेस्पिरेशन गिल्स से करता है। और एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट या वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। इस पिगमेंट का नाम दिया गया है वेनेडियम। क्या होता है? वेनेडियम रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है, जहां हमारे अंदर हीमोग्लोबिन होता है और एनेलिडा में इरिथ्रोक्योरिन क्योरिन होता है। मोलस्का में हिमोसाइनिन होता है। ठीक उसी तरह हेमिकोर्डेटा में क्या पाया जाता है? वेनेडियम पाया जाता है। क्लियर है इतना? उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है। इसके अंदर सीलियरी फिल्टर फीडिंग होती है। कैसी फीडिंग होती है? सीलियरी फिल्टर फीडिंग, यानी सीलिया जैसी चीजें पाई जाएंगी। ठीक है, लोफोफोर होती है एक्चुअल में, और सीलियरी फिल्टर फीडिंग करेंगी। सीलियरी फिल्टर फीडिंग करते हैं, यानी भोजन को छान के यूज करते हैं। सीलियरी फिल्टर फीडिंग। फिल्टर फीडिंग इकाइनोडर्मेटा में भी पाई जाती है, इसलिए ये नॉन कोर्डेड जैसे भी कैरेक्टर कुछ रखता है। नेक्स्ट देखिए और क्या बात आती है। नर्वस सिस्टम इसमें प्रिमिटिव होता है। क्या होता है? नर्वस सिस्टम जो होता है आदिम प्रकार का होता है। नर्वस सिस्टम की बात करें इसमें हेमिकोर्डेटा में, प्रिमिटिव होता है, आदिम होता है, यानी वेल डेवलप नहीं होता है, कहने का मतलब। ठीक है, तो क्या पाया जाता है? डोर्सल कॉलर साइड में नर्व कॉर्ड पाया जाता है। डोर्सल कॉलर साइड में क्या पाया जाता है? जो कॉलर पार्ट होता है उसका, यहाँ पे होलो नर्व कॉर्ड होता है, खोखला नर्व कॉर्ड होता है, सॉलिड नहीं होता। होलो नर्व कॉर्ड होता है, नर्व कॉर्ड पाया जाता है। क्लियर है क्या इतना? उसके बाद देखिए इनमें रिप्रोडक्शन होता है कैसा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा पाया जाता है जी? सेक्सुअल टाइप का होता है। रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल, सी वाटर में होता है। एग और स्पर्म छोड़ दिए जाते हैं और ये फ्यूज हो जाते हैं। फर्टिलाइजेशन की यदि बात करें तो कैसा होगा? एक्सटर्नल होगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है सी वाटर में। कहाँ पे होता है ये? सी वाटर या समुद्री जल में पाया जाता है। डेवलपमेंट जनरली डायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट कैसा होगा? जनरली डायरेक्ट होता है। अगर इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो तो ऑब्वियस सी बात है कि लार्वा पाया जाएगा। कौन सा? टोर्नेरिया लार्वा। लार्वा स्टेज तो होगी होगी, कौन सी होगी? टोर्नेरिया। जो इकाइनोडर्मेटा है उसमें बाइपिनेरिया लार्वा होता है, इससे इसकी समानता थोड़ी सी पाई जाती है। क्लियर है इतना? उसके बाद देखिए इसके अंदर गोनाड भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? गोनाड्स इसमें देखने को मिलते हैं। एक जोड़ी से कई तक गोनाड होते हैं। गोनाड्स या जनद होते हैं। 1 to मैनी पेयर, 1 to मैनी। ठीक है, तो ये सब बातें आ गई किसके बारे में? हेमी कोर्डेटा के बारे में। अब इसके बारे में कोई दिक्कत हो, आपको डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। अब बात आती है हेमिकोर्डेटा के क्लासिफिकेशन की। कैरेक्टर्स हमने पढ़ लिए हैं, कोई खास ज्यादा है नहीं, 5-7 हैं। आपको फिर भी कोई डाउट हो तो पूछें। हेमिकोर्डेटा के क्लासिफिकेशन की यदि हम बात करें तो इसके गिल्स की पोजीशन या ब्रीदिंग करने की पोजीशन के आधार पर इसको 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। कितनी क्लासेस में? 2 क्लासेस में, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के आधार पर डिवाइड किया गया है, रेस्पिरेशन के आधार पर। क्लियर है जनरली? अब देखिए हेमिकोर्डेटा में एक तो क्लास आती है एंटेरोन्यूस्टा, एक आती है टेरोब्रेंकिया।
एंटेरोन क्या है? एक ग्रीक भाषा का शब्द है। इस ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड को अगर आइडेंटिफाई करें और इसका मीनिंग निकालें तो मीनिंग निकलता है गट। उसके बाद न्यूस्टा का मतलब निकलता है, ये भी ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, इसका मतलब होता है ब्रीथ, यानी गट पार्ट से सांस लेता है ये एंटेरोन्यूस्टा के लोग। जबकि टेरोब्रेंकिया जो है इसके अंदर टेरोन ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड क्या है? टेरोन। इसका मतलब होता है जी फीदर, और ब्रेंकिया यानी गिल्स, यानी फीदर के आसपास गिल्स होते हैं, इससे ये सांस लेता है। उसके बाद बात आती है कि ये जो एंटेरोन्यूस्टा के लोग हैं ये एकोर्न वर्म या टंग वर्म होते हैं, यानी जीभ जैसे दिखते हैं बाहर, एकोर्न वर्म कहा जाता है इनको। ठीक है, एग्जाम्पल इसका आता है बेलेनोग्लोसस, नेक्स्ट है सेक्युलोग्लोसस, और अगला है स्पेंजिला। स्पोंजिला नहीं है, स्पेंजिला एग्जाम्पल है इसका। स्पोंजिला कहीं और है, वो आप बताएं कहाँ पे पाया जाता है, और उसका दूसरा नाम क्या है, कौन से फाइलम का है वो है स्पोंजिला। स्पेंजिला इसमें होता है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है टेरोब्रेंकिया के अंदर कुछ लोग जो हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, और किसके द्वारा? बडिंग के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इसके अंदर 4 ऑर्डर दिए गए हैं, उसमें ऑर्डर्स नहीं है, इसमें 4 ऑर्डर हैं जिसको आप हिंदी में गण कहते हो। तो इसके 4 गण रखे गए हैं, कौन कौन से? पहला है रेप्डो। पहला ऑर्डर कौन सा है जी? रेप्डो प्लूरा या रेप्डो प्लूरिडा। पहला ऑर्डर है रेप्डो प्लूरिडा, एग्जाम्पल है इसका रेप्डो प्लूरा। सेकंड ऑर्डर है सिफेलोडिसिडा, और इसका एग्जाम्पल है सिफेलोडिस्कस। थर्ड जो ऑर्डर है वो है प्लैंक्टोस्फेरोइडी, और इसका एग्जाम्पल है प्लैंक्टोस्फेरा। फोर्थ और फाइनल जो ऑर्डर है ये है ग्रेप्टोलिटा, एग्जाम्पल है इसका डेंड्रोग्रेप्टस। क्या एग्जाम्पल है? डेंड्रोग्रेप्टस। तो ये हो गया हेमिकोर्डेटा का क्लासिफिकेशन। इस प्रकार हमने कंप्लीट कर लिया है नॉन कोर्डेट का कंप्लीट क्लासिफिकेशन, जो आपके फर्स्ट ईयर में लगता है। क्लियर है? इसमें यदि कोई डाउट हो तो पूछिएगा, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।